अरे बोला, अब थोड़ा आराम भी कर ले। सुबह से देख रहा हूँ तू काम ही करता चला जा रहा है। कैसा लजीर खाकर आया घर से। भोला सिंह, तुझे अपने जिस्म को थोड़ा बहुत आराम भी देना चाहिए ना भाई। तो सुबह से जल्दी खेतों पर आ जाता है और शाम को देर से जाता है। तो बोल तो सही रहा है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं आराम करूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? मैं कैसे बिजली का इतना बड़ा बिल अदा कर पाऊंगा? अरे भाई, ये क्या हो गया? भोला सिंह, तुझे क्या हुआ? अरे भोला सिंह, क्या हो गया? लगता है बेहोश हो गया है काम की वजह से। अब इसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे दोस्त को? आपके दोस्त को हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्या मैं अपने दोस्त को घर लेकर जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। आप अपने दोस्त को घर लेकर जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा। कौन सी बात डॉक्टर साहब? क्या कोई परेशानी वाली बात है? ये ज़्यादा से ज़्यादा काम ना करे और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे। ज़्यादा काम करना इसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, भोला सिंह को होश आ गया है। भोला सिंह, कैसा महसूस कर रहे हो? डॉक्टर साहब, आप? मैं हॉस्पिटल कब पहुंचा और कौन लेकर आया मुझे हॉस्पिटल में? मैं तो खेतों में काम कर रहा था। और बशीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहादुर सिंह, तुम खेतों में काम करते हुए बेहोश हो गए थे और बशीर सिंह ही तुमको यहाँ पर लेकर आया है, वरना तुम मर भी सकते थे। अरे बशीर भाई, क्या हो गया था इनको जो यूं लाकर इनको लटा दिया है? ठीक तो है ये? डॉक्टर ने बताया कि राम सिंह को हार्ट अटैक आया था। लेकिन भाभी जी, घबराने की कोई बात नहीं। अब भोला सिंह बिल्कुल ठीक है। भाभी, ख्याल रखना कि भोला सिंह ज्यादा काम ना करे। डॉक्टर ने इन्हें आराम करने को कहा है। जी भाई। अरे तुम ज्यादा परेशान मत हो सारा, ये बशीर बस ऐसे ही बोलता रहता है। मुझको पता है जी, बशीर भाई सही बोल रहे थे। वैसे भी अब आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अरे पगली, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो कमाऊंगा कहाँ से? और कमाऊंगा नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से? तेरा बाप का टोकरे भर कर दे के आया मुझको। तो टोकरों वाले से शादी कर लेनी थी ना, तब तो मेरे पीछे गोलियां खाने के लिए तैयार था तू। अच्छा चल, ये सब छोड़। कुछ दिन थोड़ा कम खाएंगे तो क्या हम मर जाएंगे? तुम्हारी बात ठीक है सारा, लेकिन इस जमींदार का क्या करूं? उसका कर्ज भी तो चुकाना होगा ना हमें। तो आप ज़मींदार से कुछ वक्त और मांग लेना। नहीं सारा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो वो सूद दूना कर देगा। पता नहीं, अल्लाह जिन लोगों को ज़्यादा पैसे देता है, इन्हें दिल देना भूल जाता है क्या? तुम ज्यादा फिक्र मत करो, देखना अल्लाह सब ठीक कर देगा। अच्छा सारा, अब मैं चलता हूँ, खेतों में बहुत काम है। सुनिए जी, ज़्यादा तो नहीं, कम अज कम आज का दिन तो आराम कर लीजिए, कल से चले जाइएगा। ये देखो सारा। पोटली में क्या है? सारा, पोटली के अंदर मेरी आखिरी उम्मीद है। जी, मैं कुछ समझी नहीं, क्या आखिरी उम्मीद? सारा, इसके अंदर बीज हैं और मेरी यही आखिरी जमा पूंजी बची है। अगर अल्लाह ने चाहा तो इन बीजों से पैदा होने वाली फसल के बाद हम जमींदार के कर्ज से आज़ाद हो जाएंगे। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, देखना अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। अच्छा सारा, अब मैं चलता हूँ, खेतों में बहुत काम बाकी है। अरे आरिफ सेठ, रहमत चाचा को क्यों मार रहा है? और दो बदमाश भी साथ खड़े कर रखे हैं इसने। अरे अरे, रुक जाओ। रहमत चाचा को क्यों मार रहे हो सब मिलकर? अरे भोला, इसने मुझसे सूद पर पैसा उधार लिया था और अब मेरा सूद नहीं चुका रहा। अरे भोला भाई, मुझे बचा लो, वरना ये जमींदार के आदमी आज मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे। बहुत मारा है सुबह से मुझको इन्होंने। पर चचा, तुमने जमींदार जी के पैसे क्यों वापस नहीं किए? अरे नहीं बोला बेटा, मैंने जमींदार जी के पैसे लौटा दिए हैं। ये जमींदार झूठ बोल रहा है। तो कोड़ी के मजदूर, तेरी ये औकात, तू मुझे झूठा कहे? अरे पहलवानों, देखते क्या हो, जान से मार दो इसे।
अरे रुक जा भाई, तुझे क्या पित निकली हुई है? ये जमींदार का हुक्म मानी जा रहा है, कोई नहीं मारेगा इसको। देख बोला, तू बीच में मत आ, वरना इसके साथ साथ आज तू भी मारा जाएगा। जमींदार इतना बोल ही रहा होता है कि उसी वक्त वहां से गांव का मुखिया टुल्लू चंद गुजर रहा होता है। शेख आरिफ, यहाँ पर क्या हो रहा है और रहमत की ये हालत किसने की है? अब क्या कहूँ इसको, ये कहाँ से आ टपका? मुखिया जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं बताता हूँ मुखिया जी, मैं बताता हूँ। सेठ आरिफ कुछ नहीं बताएगा। इस सेठ आरिफ ने रहमत चाचा को मार मार कर भुद्दर बना दिया है, जबकि रहमत चाचा कहते हैं कि मैंने सारा कर्ज चुका दिया है इसका। सेठ आरिफ, लगता है तो सुधरेगा नहीं। मैंने तुझे पहले भी कई बार समझाया है, लेकिन तू समझता नहीं। लगता है इस बार तुझे गांव से बाहर ही निकालना पड़ेगा। अरे चौधरी साहब, तो मुझे गांव से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए चौधरी साहब, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मेहरबानी करके मुझको एक आखिरी मौका दे दीजिए ना। अगर तुमको माफ़ी मांगनी है तो रहमत से मांग, गांव वालों से मांग, जिन पर तू इतना जुल्म करता है। अरे रहमत भाई, मुझको माफ़ कर दो यार, अब आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। सेठ आरिफ, तेरे लिए आखिरी मौका था। अगर अगली बार तूने कुछ ऐसा किया तो तुझे गांव के बाहर नहीं, दरोगा जी से कहकर हवालात में डलवा दूंगा। बता रहा हूं मैं, आखिरी मौका है ये तेरा, याद रखना। जी जी मुखिया जी, जी जी, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। फिर चौधरी वहां से चला जाता है, लेकिन आरिफ सेठ के तन बदन में बुरी तरह से आग लग जाती है। भोला सिंह, आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। अगर मैंने भी तुझसे इसका बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आरिफ सेठ नहीं। अरे मुझे पता था भोला सिंह तू बाज नहीं आएगा, इसलिए मैं तुझे देखने चला आया। चल अब हट जा, मैं कर लूंगा सब कुछ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया बशीर भाई, लेकिन आपका भी तो खेत है, उसमें भी बहुत काम बाकी है, वो काम कौन करेगा? अरे भोला सिंह, तू मेरे खेतों की फिक्र मत कर और जल्दी से यहाँ से हट जा, वरना दूंगा एक कान के नीचे। हाँ ठीक है बशीर भाई, हट जाता हूँ। फिर भोला सिंह एक दरख्त के नीचे जाकर लेट जाता है और बशीर उसके खेतों में काम करना शुरू कर देता है। अरे ये तो बहुत जल्द थक जाता है, बीमार जो है बेचारा, फिर भी सारा दिन खेतों में काम करता रहता है। अरे ओ भोला, अरे उठ जा अब। वाह बशीर भाई, आपने तो मेरा सारा काम कर दिया, मैं आपका शुक्र अदा कैसे करूंगा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भोला भाई, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है, दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। आज आपका दिन कैसा रहा जी? आपको काम करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं सारा, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अल्लाह ने हमें भले ही गरीब बनाया हो, लेकिन उसने मुझे बशीर जैसा एक अनमोल दोस्त दिया है। जी मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? साफ साफ बताइए ना। आज सुबह जब मैं खेत पे काम कर रहा था, तब बशीर मेरे पास आया था और मेरे खेत का सारा काम उसने किया, मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया। आपने सही कहा जी, एक गरीब को सिर्फ दूसरा गरीब ही समझ सकता है। देखना सारा, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी होगी, इंशाल्लाह ताला। अच्छा सारा, अब मैं चलता हूँ, अपना और घर का ख्याल रखना और दुआ करना कि इस बार फसल अच्छी हो। ठीक है भोला जी, आप खैरियत से जाएं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और काम ज़्यादा मत कीजिएगा। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है।
अरे भोला, तुझे तो मैंने कल काम करने से मना किया था। तेरी बात ठीक है बशीर, लेकिन रोज रोज दोस्त का फायदा उठाना भी तो ठीक नहीं लगता यार। अरे कर दी ना गैरों वाली बात। अरे कुछ दिन ही की तो बात है, तू ठीक हो जाएगा और तू अपने काम खुद ही कर लेना। ठीक है बशीर, जैसी तेरी मर्जी। और हाँ, कुछ दिनों के लिए तो भूल जा कि तेरे पास कोई खेत है। बशीर, पता नहीं मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा यार। अरे बोला भाई, जब मैं बीमार पड़ूंगा तो तू बदले में मेरे खेतों में काम कर देना। ये बशीर अभी तक आया क्यों नहीं? रोज तो अब तक आ जाता है। इसके खेतों पर जाकर देखता हूँ। सुनो भाई, हाँ भाई बोलो। आज बशीर नहीं आया, क्या काम करना है? अरे भाई, वो बेचारा टूटे पांव से कैसे आएगा खेत में। क्या उसका पाँव टूट गया? मगर कैसे? कल तक तो वो ठीक था। अरे भाई क्या बताऊं, कल रात किसी आवारा सांड ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और उसका पांव तोड़ दिया। मुझे जल्द बशीर के पास पहुंचना होगा, उसकी खैरियत मालूम करने। अच्छा भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अरे बशीर भाई, क्या हो गया? अब कैसा है आपका पाँव? अरे मेरा पाँव तो ठीक है भाई, तू ज्यादा फिक्र मत कर। अरे क्यों ना करूं फिक्र, मेरा एक ही तो दोस्त है। और तूने मुझे खबर क्यों नहीं की? अरे भोला, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था यार। अरे बशीर भाई, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? तेरी बात तो ठीक है, लेकिन मुझे माफ करना भोला सिंह। अब मैं यार तेरे खेतों में काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे से कहा है कि मेरे पाँव को ठीक होने में कम से कम 1 महीना लग सकता है। अरे नहीं बशीर, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरी परेशानी समझ सकता हूँ। मैं तो बस तेरी सेहत का पता करने चला आया था कि तुझे कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लग गई। अच्छा चल ठीक है, अब तो अपने खेतों में जाकर काम कर ले भोला। मैं ठीक हूँ। जल्द ही बारिश का मौसम आने वाला है। इस बार अल्लाह ने चाहा तो देखना, पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल तुम्हारी ही होगी। क्या कह रहा है यार बशीर, तुझे इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मैं? अरे भोला सिंह, तू मेरी फिक्र मत कर यार, मैं ठीक हूँ। ठीक है बशीर, जैसे तेरी मर्जी, लेकिन तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आता है। अरे आ गए आप? हाँ सारा, मैं आ गया हूँ। आज तो ऐसे लग रहा है जैसे जिस्म में कोई जान ही ना हो। हड्डियाँ भी चकनाचूर हो गई हैं आज। क्या हुआ जी आपको भोला सिंह? अरे कुछ नहीं हुआ सारा, वो क्या है ना, आज कई दिनों के बाद मैंने खेतों में काम किया, बस उसी लिए मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है। क्यों, आज बशीर भाई नहीं आए आपकी मदद करने? नहीं, आज वो नहीं आया। फिर भोला सारा को सारी बात बताता है। कल से मुझे खेतों का सारा काम करना है। ये तो बहुत बुरा हुआ बशीर भाई के साथ, और आपको भी तो डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। तो मेरी फिक्र मत करो, अब खेतों में ज्यादा काम नहीं बचा है। अब तो बस खेतों में बीज डालना है और बारिश का इंतजार करना है। उसके बाद तो सिर्फ इंतजार ही करना है। चलो, आज अल्लाह की दिया से मेरे खेत का सारा काम हो गया। अब बस जल्दी ही बारिश आ जाए। फिर भोला अपने घर आ जाता है। अरे, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ,
सारा, आज खेत का सारा काम खत्म हो गया। अब बस आराम और बारिश का इंतजार करना है। क्या हुआ जी, आप ऐसे मायूस क्यों बैठे हैं? हर साल इस वक्त तक तो बारिश हो जाती है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि अब तक बारिश क्यों नहीं हुई। आप ज्यादा परेशान मत होइए जी, देखना 1-2 दिन में बारिश आ जाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। शायद मैं ही ज्यादा जल्दी कर रहा हूँ। मुझे कुछ दिन और रुक जाना चाहिए। सारा, लगता है इस साल शायद बारिश नहीं होगी। जी मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? अब करना क्या है मुझे? उस जमींदार के कुएं से पानी लेना होगा, क्योंकि हमारे खेत के पास सबसे नजदीक कुआं उसी का है। आपको लगता है कि वो लालची जमींदार आपको पानी देगा? ये तो मैं नहीं कह सकता। ये तो उसके पास जाकर ही पता चलेगा। इतना बोलकर भोला जमींदार के घर जाता है। जमींदार जी। क्या लेने आया रे तू यहाँ? जमींदार जी, दरअसल इस साल हमारे गांव में बारिश नहीं हुई है। तू इसमें मैं क्या करूं? नहीं जमींदार जी, अगर आप मुझे अपने कुएं से पानी लेने की इजाजत दें तो आपका मुझ पर बड़ा एहसान होगा। आज मेरे पास उस भोला से उस दिन का बदला लेने का बेहतरीन मौका है। नहीं, मैं तुझे अपने कुएं से पानी नहीं भरने दूंगा। चल भाग यहाँ से। नहीं जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे पानी दे देंगे तो इस बार की फसल से मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। मैंने एक बार मना कर दिया तो कर दिया, समझा? तू यहाँ से जाता है या अभी अपने पहलवानों से तेरे हाथ पांव तड़वा दूं? क्या हुआ जी, जमींदार पानी के लिए मान गया कि नहीं? नहीं सारा, उसने पानी देने से इनकार कर दिया। अब क्या होगा जी? अब तो एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता जी? अब मुझे दूर नदी से पानी लाना होगा। लेकिन आप इतनी दूर से पानी लाएंगे कैसे? बाल्टियों से। लेकिन बाल्टियों से तो कुछ भी नहीं होगा, इतना बड़ा खेत है। अब मेरे पास यही आखिरी रास्ता बचा है, क्योंकि इस बार की फसल मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हम उस जमींदार के कर्ज से कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। आहा, पता नहीं आज मेरे सीने में सुबह से ही दर्द क्यों हो रहा है। चलो अब घर जाने का वक्त हो गया है। अब घर जाकर थोड़ा आराम करूंगा। अरे बशीर। और बता, कैसे आना हुआ? बशीर, क्या तू मेरी एक आखिरी मदद करेगा? हाँ हाँ भोला, जरूर बता, क्या बात है? कुछ ही दिनों में मेरी फसल तैयार होने वाली है। क्या तू मेरी फसल काट कर उसे जमींदार को बेच देगा? हाँ हाँ भोला, बिल्कुल। वैसे तो कहीं जा रहा है क्या? लेकिन भोला उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। बशीर को भोला का रवैया थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद जैसे ही भोला की फसल तैयार होती है, बशीर उस फसल को काटकर जमींदार को बेच देता है और जो पैसे बचते हैं उन्हें वापस लौटाने के लिए वो भोला के घर जाता है। भोला, अरे ओ भोला। भाभी, भोला घर पर है क्या? आइए भाई, अंदर आ जाइए। भाभी ये क्या, आपने सफेद रंग के कपड़े को पहने हुए हैं? ये कपड़े तो किसी की वफात पर पहने जाते हैं ना। और भोला कहाँ है? मैं तो उससे मिलने के लिए आया हूँ। भाई 10 दिन पहले दिल का दौरा पड़ने के सबब उनकी मौत हो गई। ये कैसे हो सकता है? वो तो 1 हफ्ता पहले मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनके खेतों की फसल काटकर जमींदार को बेच दूं। लेकिन उनकी मौत को तो 10 दिन गुजर चुके हैं। अब समझ गया,
वो मुझसे मिलने नहीं, अलविदा कहने आए थे। डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा काम करने की वजह से उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा और उसी की वजह से उनकी जान चली गई। जमींदार, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरे दोस्त को मार दिया है। उसकी मेहनत, उसका सुकून सब छीन लिया तूने। फिर बशीर गांव के मुखिया के पास जाता है और सारी बात बताता है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ। भोला उसी जालिम जमींदार की वजह से मरा है। जमींदार, अब तुझे गांव वाले नहीं छोड़ेंगे। फिर मुखिया कुछ गांव वालों को साथ लेकर जमींदार के घर जाता है। अरे मुखिया जी, आप यहाँ, वो भी इतने लोगों के साथ। गांव में सब खैर तो है ना? गांव में सब खैर है, लेकिन तेरे लिए वक्त बहुत बुरा आ गया है। गांव वालों, देखते क्या हो, मारो इस जालिम को। ये सुनते ही सारे गांव वाले भवानी दास पर टूट पड़ते हैं। अरे अरे, छोड़ दो मुझे, हाय, मारो मत। अरे मुखिया जी, रहम करो। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच जाती है और जमींदार भवानी दास को गिरफ्तार कर लेती है। जमींदार, तुम्हें भोला की मौत और गैर कानूनी सूदखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, मैं बेकसूर हूं। अब अदालत फैसला करेगी, लेकिन गांव वाले जानते हैं कि इंसाफ हो गया।